नमस्कार। आप देख रहे हैं वत्स वाच और मैं हूं मुकेश वत्स। फ्रेंड्स, 28 नवंबर से केतु कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको केतु के इस प्रवास का असर हर राशि एवं हर लग्न वालों पर क्या पड़ेगा ये बताऊंगा। साथ ही मैं इस ट्रांजिट से संबंधित कुछ बहुत ही सरल उपाय भी आप लोगों को बताऊंगा जिससे कि इसके दुष्प्रभावों से हम लोग बच सकते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको अंतिम तक अवश्य देखिएगा। मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फ्रेंड्स, राहु एवं केतु दोनों ही 28 नवंबर को अपनी राशि परिवर्तन कर लेंगे। एक तरफ राहु जहां मीन राशि में जाएंगे तो केतु उसके ठीक ऑपोजिट कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। ये जो ट्रांजिट का मैं डेट बता रहा हूं ये ट्रू नोड के अनुसार है। यदि मीन नोड के अनुसार देखिएगा तो राहु एवं केतु दोनों का ट्रांजिट ऑलरेडी 30 अक्टूबर को हो चुका है। ट्रू नोड क्या है, मीन नोड क्या है, किसको किस परिस्थिति में देखना चाहिए, इस बहस में पड़े बगैर हम लोग सीधा इस ट्रांजिट पर आते हैं। राहु से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं ऑलरेडी आप लोगों को दे चुका हूं। हर राशि हर लग्न पर राहु के प्रवास का क्या प्रभाव पड़ेगा और हर प्लैनेट्स के ऊपर से राहु जब जाएंगे तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, दोनों तरह का वीडियो मैं आप लोगों को दिया हूं। इनके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा। यदि आप नहीं देखे हैं अभी तक तो उन वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले केतु को और कन्या राशि को थोड़ा समझ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस ट्रांजिट के किस तरीके के रिजल्ट्स हम लोगों को मिलेंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है केतु को मोक्ष कारक कहा गया है। कहा जाता है कि केतु जहां भी बैठते हैं या जिस प्लैनेट के साथ बैठते हैं उस प्लैनेट या उस राशि से संबंधित जो भी कारकत्व हैं उससे हम लोगों को दूर करते हैं। केतु को मोक्ष का कारक इसीलिए भी कहा गया है कि केतु आपको डिटैच करके, विरक्त करके बिल्कुल अलग कर देते हैं। कई बार तो केतु के प्रभाव में आकर ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति अपने गृहस्थ जीवन को छोड़कर बिल्कुल सन्यासी हो जाता है। तो स्पिरिचुअलिटी के लिए, आध्यात्म से जोड़कर केतु को देखा जाता है, विरक्ति के लिए देखा जाता है। लेकिन केतु का एक दूसरा पिक्चर भी है। केतु के बारे में हम लोग ये भी जानते हैं कि केतु का सिर नहीं है। स्वर भानु का जब सिर काटा गया था, समुद्र मंथन के बाद जब अमृत का बंटवारा हो रहा था, तो सिर वाला पार्ट जो है वो राहु बन गया और धड़ वाला पार्ट जो है वो केतु रह गया। तो केतु के पास लॉजिक नहीं है, इमोशंस हैं। केतु जिस रास्ते पर चल पड़ता है तो फिर वो दाएं बाएं आगे पीछे नहीं देखता, बस सीधा चलता चला जाता है। और इसलिए कई बार केतु बहुत माइंडलेस एक्टिविटी करवाता है, रिलीजियस फैनेटिसिज्म देता है। एक्सट्रीमिस्ट्स, चरमपंथियों की कुंडली में केतु आपको बहुत ही प्रोमिनेंट दिखेंगे। धर्मांध लोगों की कुंडली में केतु आपको बहुत ही प्रोमिनेंट दिखेंगे। तो ऐसा प्लैनेट जब कन्या में आएगा तो कन्या क्या है? कन्या सबसे पहले तो बुध की राशि है, काल पुरुष कुंडली का 6th हाउस है। एक बहुत ही प्रैक्टिकल राशि है। एनालिसिस, एनालिटिकल स्किल्स से जोड़कर देखा जाता है कन्या को। अर्थ त्रिकोण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है, इसलिए बिजनेस और कॉमर्स के साथ जोड़कर देखा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जाना जाता है कन्या को, कंप्यूटर्स के लिए, एविएशन के लिए जाना जाता है। कन्या एक पृथ्वी तत्व की राशि है और केतु एक फायरी प्लैनेट है। कन्या राशि को देखिएगा तो डिजीजेस को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि काल पुरुष कुंडली का नेचुरल 6th हाउस है। और केतु क्या है? केतु माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, फंगस, बैक्टीरिया, पैरासाइट, वायरस। कन्या राशि को कहा जाता है ये जमावड़े की राशि है, कॉन्ग्लोमरेशन की राशि है।
यहाँ पर विद्वान लोग एकत्रित होते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं। कन्या को लाइब्रेरीज के साथ भी, पुस्तकालयों के साथ जोड़कर देखा जाता है। यदि व्यक्तिगत हमारे शरीर में देखिएगा तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड का जो सबसे निचला हिस्सा है वो कन्या है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का लोअर हिस्सा वो कन्या है। केतु को कहा जाता है कि केतु धोखा देने में, सडन रिजल्ट्स देने में, चीजों को बहुत छुप कर करने में मास्टर होता है केतु। एक तरफ ये कानून, मेडिसिन, धार्मिक शिक्षा, इन चीजों में आपको यदि निपुण बनाता है, तो दूसरे तरफ ये सीक्रेट एजेंट्स, इन्वेस्टिगेटर्स, विजिलेंस में आप यदि हैं, तो ऐसे किसी भी व्यक्ति का कुंडली आप देखिएगा तो केतु आपको बहुत प्रोमिनेंट दिखेगा। केतु जब कन्या में आएंगे तो क्या होगा? एग्रीकल्चर अफेक्टेड होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर्स, विमानन के क्षेत्र में परेशानियां आ सकती हैं। व्यक्तिगत रूप से हम लोगों को एनालिसिस करने में दिक्कतें आएंगी, इसीलिए निर्णय लेने की क्षमता हम लोगों की बाधित होगी। बिजनेस और कॉमर्स के लिए भी ये बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि केतु वैसे भी मटीरियलिज्म के लिए नहीं जाने जाते। स्पिरिचुअलिटी के लिए केतु को जाना जाता है, मटीरियलिस्टिक एटीट्यूड देने के लिए केतु को नहीं जाना जाता है। तो बिजनेस, स्टॉक मार्केट, इन चीज़ों में परेशानियां आएंगी। एग्रीकल्चर अफेक्टेड होगा, क्योंकि कन्या किसी भी तरीके के एग्रीकल्चरल लैंड को भी रिप्रेजेंट करता है। केतु जब हस्त नक्षत्र में आएंगे तो इस पूरे विश्व में सीक्रेटिव चीजें बाहर आएंगी, और बहुत सारे सीक्रेटिव चीजों के चलते, क्लैंडस्टाइन एक्टिविटीज के चलते देशों के बीच में संबंध खराब होंगे। गुप्तचर सेवाओं की वजह से दो देशों के बीच में संबंध प्रभावित होंगे। और जब हस्त नक्षत्र में केतु रहेंगे तो उस समय में जो भी निर्णय लेने वाले लोग हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। इस ट्रांजिट के समय की कुंडली को देखिएगा तो आप देखिएगा शनि का केतु के साथ 8 और 6 का संबंध बन रहा है। ये बहुत अच्छा नहीं है। शनि से 8वें में केतु है और केतु से 6ठे में शनि है। ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। हम लोगों को अपने कार्य पद्धति में, इन चीज़ों में, वर्क प्लेस पर बदलाव हो सकता है, लाना पड़ेगा। और खास करके जिन लोगों के लिए भी नोडल रिटर्न है, मान लीजिए राहु के ऊपर केतु आ रहे हैं या आपकी कुंडली के केतु के ऊपर ही केतु आ रहे हैं, तो फिर चेंजेस अवश्यम भावी हैं और इन चेंजेस को आप रेजिस्ट मत कीजिएगा। फ्लो के साथ चलना ही समझदारी होगी। तो चलिए हम लोग इस ट्रांजिट का क्या असर इंडिविजुअल राशि और लगन पर होगा इसकी चर्चा कर लेते हैं। और इस चर्चा से पहले ही मैं हमेशा की तरह आप लोगों को बता दूं कि मेरे प्रेडिक्शंस को आप हमेशा अपने राशि एवं लग्न दोनों से देखा कीजिए। वैसे भी किसी भी इंपॉर्टेंट स्लो मूविंग प्लैनेट का जब भी आप ट्रांजिट समझने का प्रयास करते हैं तो अपने राशि और लगन दोनों से देखिए। कई लोग तो सूर्य से भी देखते हैं, क्योंकि राशि भी इंपॉर्टेंट है, सन भी इंपॉर्टेंट है और लग्न भी इंपॉर्टेंट है। और मैं अपने प्रेडिक्शंस में राशि और लग्न दोनों का समावेश करता हूं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मेष यानी कि एरीज वालों के लिए केतु अब आपके 7th हाउस से चलकर 6th हाउस में आ रहे हैं। 6th हाउस फ्रेंड्स हमारे वेल बीइंग का हाउस होता है। हमारे स्वास्थ्य से इसको जोड़कर देखा जाता है। तो केतु का मैसेज बहुत स्पष्ट है कि अपने स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी उदासीन मत होइए। किसी भी तरह की छोटी मोटी भी परेशानी आती है तो डॉक्टर की सलाह अवश्य लीजिए, उसमें टाल मटोल बिल्कुल नहीं चलेगा। आप पहले से इलाज करवा रहे हैं, दवा खा रहे हैं, तो अपने मेडिकेशन का बहुत ध्यान रखिए। कोई भी आपके पुराने लोन वगैरह हैं तो उसका भी ईएमआई वगैरह पर पूरा ध्यान रखिएगा, समय पर भरिएगा। कोई भी कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है तो उसका भी जब भी डेट्स वगैरह पड़े तो उस पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। वैसे फ्रेंड्स कोई भी मेलेफिक प्लैनेट जब 6ठा हाउस में बैठता है तो इसको अच्छा माना जाता है। 6ठा हाउस क्या है? आपके काम का हाउस है, सेवा का हाउस है। तो इस समय में आपके प्रोफेशन में
आपके काम में, आपके फाइनेंशियल मैटर्स में। 6th हाउस के केतु लाभ देंगे, लेकिन 6ठे हाउस के केतु कुछ चीज़ों के लिए हानिकारक भी हो सकते हैं, जैसे कि छोटे मोटे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, चोट लग सकता है, आप किसी ऊंचे स्थान से गिर सकते हैं, ब्लड का लॉस हो सकता है शरीर में। आपके मामा पक्ष के लिए भी ये समय बहुत अच्छा नहीं होता है। लेकिन आपके व्यक्तिगत जो दूसरे मामले हैं, अब जैसे कोई कोर्ट केस वगैरह यदि चल रहा है, कोई भी दुश्मनी से संबंधित चीज़ें हैं, उसमें आपको विजय मिलती है। ज्ञान अर्जित करने के लिए ये समय बहुत अच्छा होता है, और जातक इस समय में किसी विद्वान व्यक्ति की तरह एक्ट करता है, इसके वजह से उसको नाम एवं सम्मान भी मिलता है। पुराने लोन वगैरह क्लियर करने के लिए 6ठे हाउस से गुजरते हुए केतु बहुत अच्छे माने जाते हैं, और 6ठे हाउस में केतु के आने की वजह से आध्यात्म के प्रति भी आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। आध्यात्मिक होना इसलिए भी आवश्यक है फ्रेंड्स, क्योंकि अभी आपके 12th हाउस में राहु है, और राहु चाहेंगे आपसे गलत कार्य करवाना, गलत कंपनी में ले जाना चाहेंगे। बेड प्लेजर, जो बिस्तर सुख होता है, उसमें आपको ज़्यादा रत करवाएंगे राहु, शॉर्टकट्स मारने की प्रवृत्ति देंगे। तो यदि स्पिरिचुअल रहिएगा, केतु की सुनिएगा, तो राहु के इन दुष्प्रभावों से आप लोग बच जाइएगा। 6ठे हाउस से संबंधित कुछ और बुरे प्रभाव भी हो सकते हैं। मैंने शुरू में ही कहा कि केतु एक सडननेस के कारक होते हैं, तो केतु आपको क्रूएल भी बना सकते हैं। अनावश्यक झगड़ा झंझट वाले जगहों से दूर रहना चाहिए, और नहीं तो फिर क्या है, केतु डिटैच करते हैं तो ज़्यादा इन्वॉल्व भी कर सकते हैं, लॉजिक है नहीं। तो किसी झगड़े वगैरह में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो फिर आप बहुत दूर चले जाएंगे, आपको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब जब भी ग्रहण लगेगा फ्रेंड्स, तो ग्रहण क्या है, अब आपके 12th और 6th के एक्सिस में लगेगा, तो ग्रहण के समय में थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता विशेष होगी। वीडियो के अंत में मैं कुछ बहुत सिंपल रेमेडीज़ बता रहा हूँ, उन रेमेडीज़ को आप यदि करते रहेंगे तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। टॉरस यानी कि वृषभ राशि या लग्न वालों के लिए केतु का यह गोचर उनके 5th हाउस से हो रहा है। केतु जब 5वें में बैठेंगे फ्रेंड्स, तो केतु का मैसेज बहुत स्पष्ट है कि 5वें हाउस से संबंधित चीज़ों के मामले में अपनी तपस्या को बढ़ाओ, इस पर अपने फोकस को बढ़ाओ, इस पर विशेष ध्यान दो। इस समय में आपको अपने बच्चों पर, अपनी शिक्षा पर ध्यान देना होगा। आप यदि शेयर मार्केट वगैरह में काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी, अनावश्यक रिस्क वगैरह से बचना होगा। अपने पाचन का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, और जो लोग भी किसी प्रेम संबंध में हैं, उन लोगों को अपने संबंधों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं तो इन 1.5 वर्षों में इस बात की संभावना पूरी होगी कि आप इन सारे चीज़ों से विरक्त होते चले जाएंगे, विमुख होते चले जाएंगे। एक तरफ राहु 11वें में बैठे हुए हैं, वो चाहेंगे कि आप और ज़्यादा नए लोगों से मिलें, नया रिस्क लें, नए प्रेम संबंधों में पड़ें, ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट बने। और दूसरी तरफ 5वीं हाउस में बैठे हुए केतु आपको इन सभी चीज़ों को छोड़ने के लिए कहेंगे। तो ये एक टग ऑफ वॉर, एक रस्साकशी 11वें में और 5वें के राहु के बीच में चलता रहेगा। इन दोनों के बीच में आप लोगों को एक बैलेंस बनाना बहुत आवश्यक है। 5वां हाउस फ्रेंड्स मंत्र साधना का भी होता है, तो इस समय में आप यदि थोड़े आत्म केंद्रित रहेंगे और आध्यात्म की तरफ रुचि दिखाएंगे, तो 5वें के केतु के दुष्प्रभावों से आप बहुत अच्छे से बच सकते हैं। 5वें हाउस में केतु क्रॉनिक डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स दे सकते हैं, पाचन संबंधित बड़ी परेशानियां दे सकते हैं, लीवर से संबंधित परेशानियां जैसे कि जॉन्डिस, लीवर का सिकुड़ना, ये सब दे सकते हैं। 11वें में बैठे हुए राहु का ये प्रभाव हो सकता है कि आप धीरे धीरे अपने धर्म से दूर हों। तो यहाँ पर केतु को का सुनना बहुत आवश्यक है। धर्म को पकड़ कर रखिए, क्योंकि मंत्रों से और साधना से यदि विमुख हो जाएंगे तो 5th हाउस में केतु के जो लाभ होने चाहिए वो लाभ नहीं मिलेंगे,
उल्टे उससे संबंधित समस्याएं आपको मिलने लगेंगी। जो भी महिलाएं हैं उन लोगों को इस समय में ओवरीज, जननांगों से संबंधित कुछ परेशानियां हो सकती है। डिप्रेशन का शिकार हो सकती है महिलाएं, मेंटली थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है। कुछ जातक हमेशा अपने आप को डिप्रेस्ड फील कर सकते हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी की आवश्यकता होगी, क्योंकि 5th के केतु कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को, अनएक्सपेक्टेड परेशानियों को आपके सामने लाकर खड़ा कर देंगे। और ऐसी परेशानियां उस समय में ज़्यादा हो सकती हैं जब आपके लग्न, आपके राशि के स्वामी शुक्र केतु के साथ आ जाए। इस पूरे ट्रांजिट में उस समय में आपको थोड़ा राहत मिलना शुरू हो जाएगा जब 5 मई के बाद, 2024 की बात कर रहा हूं, गुरु जब आपके लग्न, आपकी राशि में आ जाएंगे और वहां से उनकी 5वीं दृष्टि केतु पर होगी, वहां से थोड़ा सा केतु का जो एनर्जी है वो आपके लिए फेवरेबल होना शुरू होगा। लेकिन इसके लिए भी, जैसा मैंने पहले कहा, आध्यात्म को छोड़ेंगे तो फिर ये अच्छा रिजल्ट्स नहीं देंगे। इस समय में फ्रेंड्स जो भी ग्रहण लगेंगे आपके 5th और 11th हाउस में लगेंगे। तो जब जब भी शुक्र का संबंध बनेगा केतु के साथ, तब तब विशेष सावधानी आप लोगों को रखनी होगी। वीडियो के अंत में मैं कुछ बहुत सरल उपाय बता रहा हूं। उन उपायों को यदि आप करते रहेंगे तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। जेमिनी यानी कि मिथुन, मिथुन राशि या लग्न वालों के लिए केतु आपके 4th हाउस से गुजर रहे हैं। कन्या आप ही के लॉर्ड की राशि है और 4थे हाउस में केतु बहुत अच्छी, बहुत सहज स्थिति में नहीं रहते। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे काल पुरुष कुंडली का जो नेचुरल 4th हाउस है वो चंद्रमा का हाउस है। तो चंद्रमा या सूर्य की राशि में कभी भी राहु या केतु कंफर्टेबल नहीं होते। तो कहने का मतलब 4th हाउस में केतु बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते हैं। तो अगला 18 महीना जो है ये असहज केतु आपको भी अनकंफर्टेबल बना सकते हैं। इस समय में आपको ऐसा लगेगा जैसा आपका जो डोमेस्टिक सिचुएशन है, आपका जो घरेलू माहौल है, ये आपके हाथ में है ही नहीं, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, ऐसा फील करेंगे। और केतु क्या है? चीज़ों को एक बैग सडनली देने के लिए जाने जाते हैं। तो आपके घर पर चीज़ें इस तरीके से घटेंगी कि आप बहुत ही दुविधा में रहेंगे और इसके वजह से आपकी खुशी में, आपके हैप्पीनेस में कमी आएगी। आपके घर के जो भी सदस्य हैं, विशेषकर आपकी माताजी, इनको इस समय में कष्ट हो सकता है। आपके घर के सदस्यों के साथ ऐसे इश्यूज आ सकते हैं जो आपको अपनी तरफ आकर्षित करेंगे और उन परेशानियों की वजह से सुखों में एक कमी का अनुभव आप करेंगे। 4th हाउस सिक्योरिटी का हाउस होता है। 4th हाउस में केतु का मतलब एक असुरक्षा की भावना, इनसिक्योरिटी की फीलिंग बहुत ज़्यादा रहेगी। 4थे हाउस के केतु आपको स्पेकुलेशन में, हॉर्स रेसिंग में, गैम्बलिंग में, शेयर मार्केट वगैरह में भी लॉसेस दे सकते हैं। केतु का गोचर यदि 4थे भाव से हो रहा हो तो व्यक्ति को बदनामी का सामना भी करना पड़ता है। इस समय में ऐसी परिस्थितियां बन जाएंगी कि आपको अपने घर से, अपने परिवार से दूर जाना पड़ सकता है। चेंज ऑफ प्लेस। केतु जब 4th में आते हैं तो स्थान परिवर्तन हो सकता है और ये स्थान परिवर्तन बहुत अच्छा नहीं होता है। इस समय में यदि आप कोई ज़मीन जायदाद खरीदना चाहते हैं तो बहुत आवश्यक हो तो ही खरीदिएगा और वो भी बहुत ध्यान से खरीदिएगा, क्योंकि अचल संपत्ति से संबंधित डिस्प्यूट 4थे हाउस में जब भी केतु होते हैं तो मिलता है। 4थे हाउस के केतु अग्नि से भय दे सकते हैं, फायर रिलेटेड एक्सीडेंट्स, इनसे भी सावधानी रखनी चाहिए। 4थे हाउस में केतु का बहुत स्पष्ट मैसेज होता है कि आपको अपने घरेलू मामलों पर इस समय में विशेष ध्यान देना पड़ेगा, मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा, और नहीं तो फिर क्या होगा, केतु विरक्ति की भावना देने के लिए जाने जाते हैं। घर परिवार से ही विरक्ति आपको दे सकते हैं। कई लोगों का ऐसा देखा गया है
कि यदि कुंडली में योग है तो चौथा हाउस में जब भी केतु का ट्रांजिट हुआ है तो व्यक्ति अपने गृहस्थ जीवन को, संसार को छोड़कर बिल्कुल साधु बन जाता है। तो आप यदि अपने फैमिली के ब्रेड विनर हैं तो ये ऐसा मन में मत लाइएगा, नहीं तो फिर आपके परिवार का क्या होगा। इसीलिए इमोशनली स्ट्रांग रहने की आवश्यकता होगी। मेडिटेशन वगैरह करते रहेंगे तो ठीक रहेंगे। चौथे हाउस के केतु डिप्रेशन दे सकते हैं और इसका चांसेस उस समय में और बढ़ जाएगा जब आपके स्वामी बुध केतु के साथ आएंगे। तो इन 1.5 वर्षों में ऐसे मौके आएंगे, क्योंकि बुध एक फास्ट मूविंग प्लैनेट है। इन 1.5 वर्षों में हो सकता है वो केतु को 1 या 2 बार पार करेंगे। उस समय में बहुत ध्यान रखना होगा। उस समय भी ध्यान देने की आवश्यकता है जब ग्रहण लगते हैं, विशेषकर जब भी सूर्य ग्रहण लगेगा। तो आप देखिएगा सूर्य के आसपास ही बुध भी होते हैं, तो यानी कि बुध भी ग्रहण के हिस्सा बन जाएंगे। तो उस समय में विशेष सावधानी रखनी होगी। अच्छी बात यह है कि इस ट्रांजिट के शुरू होने के लगभग 5 महीने के बाद देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि केतु पर पड़ने लगेगी, उनकी 5वीं दृष्टि। तो देवगुरु बृहस्पति स्थिति को बहुत हद तक संभाल लेंगे। केतु के डिफिकल्ट एनर्जी को वो शांत करने में बहुत सहायक सिद्ध होंगे और इस समय में स्पिरिचुअल मैटर्स वगैरह में आपका इंटरेस्ट जागेगा। कुछ लोगों के लिए, खास करके विद्यार्थियों के लिए, शिक्षा वगैरह के लिए वो समय बहुत अच्छा हो जाएगा। केतु जब 4th में रहेंगे फ्रेंड्स, तो हेल्थ में खास करके अपना डाइजेशन और हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ का ध्यान सभी को रखना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल वगैरह की समस्या यदि पहले से है तो विशेष सावधानी इस समय में रखनी चाहिए। वीडियो के अंत में मैं कुछ बहुत सरल उपाय बता देता हूँ। उन उपायों को यदि करते रहेंगे तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। कैंसर यानी कि कर्क राशि या लग्न वालों के लिए केतु का प्रवास आपके 3rd हाउस से हो रहा है। और फ्रेंड्स, 3rd हाउस से जब भी केतु का प्रवास होता है तो ये अच्छा माना जाता है। इस समय में आपके जो भी एफर्ट्स हैं, आप जो भी नए कार्यों को शुरू करते हैं, उन एंटरप्राइज में, उन पराक्रमों में आपको सफलता मिलती है। आपकी बहादुरी, आपके वेलर में काफ़ी बढ़ोतरी होती है। तीसरे में केतु आते हैं तो कई बार तो ऐसा देखा जाता है कि अपने दुश्मनों को भी जातक अपने पक्ष में कर लेता है। 3rd हाउस के केतु पराक्रम में तो वृद्धि करवाते ही हैं और इसके वजह से आमदनी में भी वृद्धि होती है। नौकरी, व्यापार में आपको लाभ होता है, प्रमोशन मिलता है। तीसरे का केतु आपके मान सम्मान और धन सभी चीज़ों में बढ़ोतरी करवाते हैं। आप इस समय में किसी रिलीजियस यात्रा पर, किसी पिलग्रिमेज पर जा सकते हैं। तीसरे हाउस में जब भी केतु आते हैं तो व्यक्ति के जीवन स्तर में भी बढ़ोतरी होती है। लेकिन फिर भी मैं कुछ चीज़ आपको बताना चाहूँगा जिनका इस समय में हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। देखिए, केतु का यदि थोड़ा सा भी गलत इफेक्ट आपकी कुंडली पर पड़ रहा है तो आपके अगल बगल, आपके साथ में जो लोग रहते हैं, उनके साथ जो आपकी डीलिंग्स है, और इसमें आपके फैमिली मेंबर्स भी आ जाते हैं, उस पर इस समय में थोड़ा सा विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। केतु जहाँ जाते हैं क्या करते हैं, वो डिटैचमेंट देते हैं। केतु का स्पष्ट मानना है कि मैं जहाँ बैठ जाऊँ उस स्थान से संबंधित तपस्या को बढ़ाओ, और नहीं तो फिर क्या होगा, उस स्थान से संबंधित चीज़ों से आपको एक विरक्ति दे देंगे। वैसे भी केतु जहाँ जाते हैं, खास करके 3rd में, तो किंतु, परंतु, अगर, मगर, इफ, बट आ ही जाता है। और केतु क्या है, चीज़ों को सडनली आपके सामने लाने के लिए जाने जाते हैं। तो कई बार कुछ ऐसे तथ्य निकलकर सामने आते हैं जो आपको बिल्कुल चौंका देंगे। 3rd हाउस के केतु आपके कम्युनिकेशन को कई बार बहुत फायरी बना सकते हैं, क्योंकि केतु क्या है, एक फायरी प्लैनेट है और 3rd हाउस कम्युनिकेशन का हाउस है। और जब कम्युनिकेशन खराब होगा आपका तो फिर क्या होगा, आपके अगल बगल, आपका सराउंडिंग, जिस भी इकोसिस्टम में आप रहते हैं,
उसके साथ आपका संबंध खराब होने का पूरा चांस बनेगा। थर्ड हाउस में जब केतु हैं, फायरी प्लैनेट हैं, तो अति बहादुरी के फेर में भी नहीं पड़ना चाहिए। कई बार ये ऐसा काम करवा देंगे जो आपको परेशानी में डाल सकता है। स्किन डिजीज की समस्या, मेंटल डिप्रेशन थर्ड हाउस के केतु दे सकते हैं। और कर्क वालों के लिए परेशानी ये होगी कि उनके राशि के स्वामी चंद्रमा वो महीने में लगभग 2.25 दिन हर महीने में केतु के साथ रहेंगे। क्यों? क्योंकि चंद्रमा सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट है। 30 दिन में तो उनका पूरा 12 राशि का एक चक्कर लग जाता है। तो वो 1.25 दिन वो जब भी कन्या में होंगे केतु के साथ, उस समय में आपको थोड़ा सा ज़्यादा अग्रेसिव बना सकते हैं या फिर बिल्कुल डिप्रेस्ड कर देंगे। तो उस समय में थोड़ा सावधानी ज़्यादा रखनी होगी। 5 मई 2024 के बाद स्थिति थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी, जब देवगुरु बृहस्पति का प्रवास वृषभ में होगा और वहाँ से बैठकर वो केतु पर अपनी 5वीं दृष्टि डालेंगे। तो थोड़ा सा राहत आप लोगों को मिलेगा। वीडियो के अंत में मैं कुछ जनरल रेमेडीज़ बता दे रहा हूँ, उनको भी आप करते रहेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। वैसे थर्ड हाउस के केतु अच्छे माने जाते हैं। थर्ड हाउस के लिए एक स्पेशल रेमेडी मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स। थर्ड हाउस एंसेस्टर वर्शिप का भी हाउस है। वैसे तो अपने पितरों को हमेशा याद करना चाहिए, लेकिन थर्ड हाउस में जब तक केतु हैं, जब जब भी ग्रहण लगेगा तो 3rd और 9th के एक्सिस में लगेगा। तो यदि पितरों को तर्पण देते रहेंगे, उनसे संबंधित कुछ कर्म कांड करेंगे, तो ये एक अच्छा रेमेडी आप लोगों के लिए होगा। लियो यानी कि सिंह, सिंह राशि या लग्न वालों के लिए केतु का प्रवास आपके दूसरे भाव से हो रहा है। फ्रेंड्स, दूसरे हाउस के केतु बहुत अच्छे नहीं माने जाते, और वैसे भी सूर्य की राशि के लिए केतु बहुत अच्छे ग्रह नहीं है। तो दूसरा भाव जिन भी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, उन चीज़ों से केतु आपको एक विरक्ति दे सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप यदि देखिएगा तो दूसरा भाव बहुत ही इम्पॉर्टेंट भाव होता है। यही हमारा धन भाव है, यही भाव हमारे परिवार को रिप्रेजेंट करता है, हमारे फूड को रिप्रेजेंट करता है, दांतों को, आँखों को, हमारे फेस को। अब इन्हीं चीज़ों से यदि विरक्ति होगी तो फिर बचेगा क्या? आप भोजन से विरक्त हो जाइए, धन से विरक्त हो जाइए, यहाँ तक कि अपने अपीयरेंस से भी विरक्त हो जाइए, तो फिर क्या बचता है? तो केतु जहाँ भी जाते हैं उनका मैसेज स्पष्ट होता है कि उस भाव से संबंधित चीज़ों पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो केतु आपको उस चीज़ से काट कर अलग कर देंगे। तो धन संपत्ति के मामले, आपका फूड हैबिट्स, आपका स्पीच, अपने परिवार के सदस्य, इन पर इस समय में विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। आप यदि इस समय को अपने फाइनेंशियल मैटर्स को सॉर्ट आउट करने में लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप यदि अपने लॉसेस को काटें, यदि कम खर्चों में जीवन यापन करने का प्रयास करें, तो ये बहुत अच्छा होगा। मेहनत थोड़ा सा लगेगा, लेकिन आगे के लिए बहुत अच्छा होगा और आपको सफलता मिलेगी इन चीज़ों में। केतु यदि आपकी कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में नहीं बैठे हुए हैं और महादशा अंतर्दशा भी यदि खराब चल रहा है, तो दूसरे हाउस का केतु आपको अपनी पत्नी एवं अपने बच्चों से भी दूर ले जा सकता है। कई लोग तो ऐसे ट्रांजिट के समय में अपनी पत्नी एवं बच्चों को धोखा तक दे देते हैं। आपके फेस पर, आपका जो फेशियल अपीयरेंस है, उसमें कुछ परेशानी आ सकती है। इस समय में कोई भी ऐसा डील या अग्रीमेंट आप कर सकते हैं जो आपके लिए घाटे का सौदा हो सकता है। दूसरे भाव से जब केतु गोचर करते हैं फ्रेंड्स, तो व्यक्ति बहुत आसानी से अपने धन को लूज करता है, लॉसेस होते हैं। दूसरे हाउस में जब केतु का गोचर होता है तो व्यक्ति को गुस्सा बढ़ जाता है, बुरी आदतों के लोग शिकार हो जाते हैं, सिगरेट पीने लगना, ड्रग्स लेने लगना, अल्कोहलिज्म, और दूसरे का केतु वाणी दोष का शिकार भी देता है।
व्यक्ति कर्कश बोलने लगता है और इसके वजह से अपने अगल बगल के लोग के साथ संबंध खराब होते हैं, उसके अपने लोग ही उसके विरोधी हो जाते हैं। कुछ लोगों के लिए इस समय में जीभ में कोई घाव हो जाना, कट लग जाना, ये सब दिक्कतें आती है। पैसों की किल्लत आती है, और जब पैसा कम होता है तो क्या होता है, परिवार में भी खुशी की कमी हो जाती है। उस समय में आप लोगों को विशेष सतर्कता रखनी होगी जब ग्रहण लगेगा, और खास करके केतु सूर्य ग्रहण जब लगेगा उस समय में ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी सूर्य जब केतु के साथ आएंगे तो ग्रहण दोष तो बनेगा ही बनेगा, पितृदोष भी बनेगा। इस समय में आपका स्वभाव उग्र हो सकता है, बिहेवियर बहुत रफ हो सकता है। अच्छी बात यह है कि 5 महीने के बाद देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि केतु पर पड़नी शुरू हो जाएगी 2024 5 में। उसके बाद स्थिति को जुपिटर कंट्रोल कर लेंगे। जुपिटर आप लोगों के लिए मित्र है। वीडियो के अंत में मैं कुछ बहुत सिंपल रेमेडीज दे रहा हूं, उन रेमेडीज को यदि आप करते रहेंगे तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। वर्गो यानी कि कन्या, कन्या राशि या लग्न वालों के लिए केतु का ट्रांजिट आपके फर्स्ट हाउस में हो रहा है, और विशेष करके जिन लोगों की राशि कन्या है उन लोगों के लिए तो बिल्कुल चंद्रमा के ऊपर से केतु गुजरेंगे। केतु का फर्स्ट हाउस में आना फ्रेंड्स, ये एक समझिए तो बहुत कार्मिक शिफ्ट है। इससे पहले केतु आपके लग्न या आपके चंद्रमा पर 18 वर्ष पहले आए थे। ये कार्मिक इसलिए है कि अब जितने भी ग्रहण लगेंगे वो आपके लग्न, आपकी राशि के एक्सिस में ही लगेंगे। केतु लग्न में आ रहे हैं तो सबसे पहला प्रभाव ये आपके व्यक्तित्व पर डालेंगे। केतु जहां भी बैठते हैं उनका मैसेज बहुत स्पष्ट होता है। उस भाव से संबंधित तपस्या को बढ़ाओ, उस भाव से संबंधित चीजों पर अपने फोकस को बढ़ाओ, नहीं तो उन चीजों से केतु आपको डिटैच कर देते हैं। और पहला हाउस का मतलब क्या होता है? पहला हाउस का मतलब आप, और खास करके केतु यदि चंद्रमा या लग्न के ऊपर से जाएं तो व्यक्ति इतना ज्यादा संतोषी हो जाता है, वो किसी चीज के लिए फाइट ही नहीं करता है, बिल्कुल साधु वाली प्रवृत्ति आ जाती है। केतु वैसे भी मटेरियल चीजों के लिए तो बहुत अच्छे प्लैनेट है नहीं, सांसारिक सुखों के लिए बहुत अच्छे प्लैनेट नहीं है केतु। तो 18 महीने जब तक केतु आपके लग्न में, आपकी राशि में रहेंगे तो इस समय में तो एक तो कि लॉजिक की कमी होगी, इमोशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से ये समय आपको ड्रेन करने वाला होगा, ऊर्जा की कमी का अनुभव। ये समय अपने ऊपर ध्यान देने का होगा, बाहर देखने का समय नहीं है, अंदर झांकने का समय। मैंने कहा मटेरियल रूप से केतु बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन स्पिरिचुअल मामले के लिए ये कॉम्बिनेशन बढ़िया है। केतु का प्रभाव यदि आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है तो फिर ये आपको इस समय में अनावश्यक यात्राएं करवा सकता है, एकाकी स्वभाव दे सकता है, आप बहुत ज़्यादा सिमट जाएंगे, अपने आप में रहेंगे, बहुत ज़्यादा ग्लूमी, बहुत ज़्यादा शांत, और एक भारीपन, एक दुख का अनुभव हमेशा करेंगे। लग्न के केतु मानसिक तनाव और कन्फ्यूजन को बढ़ाते हैं। लग्न या राशि में जब केतु का प्रवास होता है फ्रेंड्स, तो अपने भाई बहनों के साथ भी संबंध खराब होते हैं। ऐसे समय में देखा जाता है कि आपके जो भी चॉइसेस, आप जो भी चुनाव करते हैं, जो डिसीजन, जो निर्णय लेते हैं, वो डिसीजन आपके विरुद्ध जाता है। चेहरों में परेशानी आती है, स्किन डिजीज की संभावनाएं बनती है, और कुछ एक जातकों के लिए अग्नि भय की स्थिति भी बनती है। पहले 6 महीना ज़्यादा ध्यान रखना होगा। 6 महीने के बाद जब गुरु की 5वीं दृष्टि आपके लग्न पर और केतु पर पड़नी शुरू हो जाएगी, उसके बाद आप देखेंगे स्थिति आपके लिए कंट्रोल में आएगा।
तो ये पहले 5-6 महीने बहुत ध्यानपूर्वक बिताने की आवश्यकता है। केतु जब लग्न में आते हैं फ्रेंड्स, तो व्यक्ति को कई बार एक डुअल पर्सनालिटी भी देते हैं और इसके वजह से आपकी छवि पर असर पड़ता है। मैंने कहा केतु फायरी प्लैनेट हैं, लॉजिक इसमें है नहीं, सिर्फ इमोशंस है। झगड़ा वगैरह वाले जगहों से आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए। मैंने पहले ही कहा, ये अंदर झांकने का समय है। बाहर ज़्यादा देखेंगे तो केतु सडन चीज़ों को देने के लिए जाने जाते हैं। कोई ऐसे इश्यूज़ में इन्वॉल्व हो जाइएगा जिससे आपको परेशानी हो जाएगी। फर्स्ट हाउस में केतु का मतलब है हेल्थ पर और अपने स्पाउस के हेल्थ पर। बिजनेस पार्टनर्स के साथ अपने संबंधों पर बहुत ध्यान देना होगा। एक्लिप्स जब जब लगेगा तो ये आपके राशि, आपके लग्न में ही लगेगा। उस समय बहुत सावधानी रखनी होगी और जिस समय में आपके लॉर्ड बुध केतु के साथ आएंगे उस समय में विशेष सावधानी रखनी होगी। जिन लोगों की राशि कन्या है, यानी कि चंद्रमा के ऊपर से केतु जाएंगे, उन लोगों को मेडिटेशन वगैरह करना बहुत आवश्यक है। मेंटली स्ट्रांग रहने की आवश्यकता है, नहीं तो ये केतु आपको या तो बहुत अग्रेसिव बना देंगे या फिर बिल्कुल डिप्रेशन में ले जाएंगे। वीडियो के अंत में मैं वैसे भी कुछ बहुत सिंपल रेमेडीज़ बता रहा हूँ, उनको आप करते रहेंगे तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। लिब्रा यानी कि तुला, तुला राशि या लग्न वालों के लिए केतु का गोचर आपके 12th भाव से हो रहा है। फ्रेंड्स, काल पुरुष कुंडली के 12th भाव में ही केतु का मूल त्रिकोण माना जाता है। अभी तक केतु क्या था, आपके लग्न में बने हुए थे, तो थोड़ी सी परेशानी का आप लोग अनुभव कर रहे होंगे। मन में एक कन्फ्यूजन रहता होगा, लॉजिक की कमी रही होगी, दुविधा का भाव रहा होगा। अब जब केतु 12th हाउस में आ रहे हैं तो एक राहत सभी तुला राशि या लग्न वालों को मिलेगा, क्योंकि अब जो भी ग्रहण है वो आपके राशि या लग्न के एक्सिस से दूर हो रहा है। अब समझिए तो अगला ग्रहण आपकी राशि या लग्न में 18 वर्ष के बाद लगेगा। तो ये क्या है, एक बहुत बड़ा रिलीफ आप लोगों को मिल रहा है। 12th हाउस में जब केतु आ रहे हैं, इसका मतलब है कि बहुत सारी छुपी हुई चीज, बहुत सारे रहस्य, बहुत सारी सीक्रेटिव चीजें अब आपके सामने आएंगी। आप देखेंगे आपके इंट्यूशन लेवल्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। रात में स्वप्न में देखी हुई बातें भी आपको सच होती हुई दिखेंगी। चीजों का आभास आपको पहले से होने लगेगा। वो कहते हैं ना, 6th सेंस का जागृत हो जाना। 6th सेंस को 12th के केतु एक्टिवेट कर सकते हैं। आपसे कोई भी चीज छुपाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और कहा जाता है ना, नॉलेज इज स्ट्रेंथ। तो ज़्यादा जानकारी आपके पास होगी तो आपके लिए अच्छा है, ज़्यादा सशक्त महसूस करेंगे अपने आप को। यदि आपकी कुंडली में केतु अच्छे नहीं है और महादशा अंतर्दशा भी खराब चल रहा है, तो फिर ये केतु थोड़ा खर्च ज़्यादा करवा सकते हैं, आंखों में समस्या दे सकते हैं, मानसिक रूप से भी आपको डिस्टर्ब रख सकते हैं, परिवार में विवाद खड़ा कर सकते हैं। कई लोगों को एक रिबेलियस नेचर है ना, हर चीज में आप अग्री नहीं करेंगे, एक विरोधी पक्ष आप लेंगे हर चीज में, ये एटीट्यूड आ सकता है। 12th के केतु काम काज में, बिजनेस में भी कमी ला सकते हैं। लेकिन केतु यदि आपके लिए अच्छे प्लैनेट हैं और महादशा अंतर्दशा भी फेवरेबल है, तो फिर ये केतु आपको अपने लॉसेस को कट करने की ओर प्रेरित करेंगे और आप भी बहुत कम खर्च में जीने की कला को सीखेंगे, एक संतोषी प्रवृत्ति के हो जाएंगे। 12th के केतु आपके स्पिरिचुअलिटी के लेवल को काफ़ी बढ़ा देंगे। केतु को मोक्षकारक भी कहा जाता है। 12वां हाउस विरक्ति का ही हाउस होता है, सिक्लूजन का, आइसोलेशन का हाउस होता है। तो कुछ लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा कटा कटा हुआ महसूस कर सकते हैं। किसी को भी यदि कोई भी स्वास्थ्य संबंधित समस्या आए तो उस पर तुरंत ध्यान देना चाहिए। और केतु यदि आपकी कुंडली में अच्छे रिजल्ट्स देने वाले प्लैनेट नहीं हैं, तो फिर लंबी यात्राओं पर भी यदि जाते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। पहले 5 मंथ्स ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा,
मई 2024 के बाद देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जब केतु पर पड़नी शुरू होगी, तब फिर ये ट्रांजिट एक अच्छा ट्रांजिट ही साबित होगा आप लोगों के लिए। वीडियो के लास्ट में मैं कुछ रेमेडीज़ बता रहा हूँ, उन रेमेडीज़ को यदि करते रहेंगे तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि या लग्न वालों के लिए केतु का प्रवास आपके 11th हाउस से हो रहा है। सबसे पहले हम लोग इस ट्रांजिट के अच्छे चीज़ों की बात कर लेते हैं। केतु का 11th में से क्रॉस करना फ्रेंड्स अच्छा माना जाता है, विशेषकर यदि आपकी राशि वृश्चिक है तो इस समय में यात्राओं का लाभ आपको मिलता है, और विशेषकर विदेश यात्राओं का लाभ। बहुत सारे लोग इस समय में धार्मिक यात्राओं पर भी जाते हैं और आध्यात्म के प्रति उनका लगाव बढ़ता है। पुराने धार्मिक पुस्तकों को आप पढ़ते हैं, चैरिटी वगैरह में भी आप इंटरेस्ट लेते हैं। जो लोग भी बिजनेस में या नौकरी में हैं उन लोगों को भी 11th हाउस के केतु लाभ दिलाते हैं। मित्रों से, नेटवर्क सर्कल से भी आपको लाभ मिलता है, अच्छे लोगों के साथ मित्रता होती है। स्पेक्यूलेशन, गैम्बलिंग वगैरह से भी आपकी आमदनी बढ़ती है। सडन इनकम, जहां से आपको कोई आशा नहीं थी वैसे जगह से पैसे आते हैं। दुश्मनों पर भी आप विजय प्राप्त करते हैं, और जीवन में जितनी भी सुख सुविधाएं हैं उनका उपभोग आप इस समय में करते हैं। आप जॉब में हैं, प्रोफेशन में हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, लाभ होता है। समाज में एक स्टेटस आपको मिलता है, जॉब वगैरह में प्रमोशन मिल सकता है, तो हर तरीके से अच्छा है। अब इसके नेगेटिव पक्ष को भी जरा देख लें। देखिए, केतु जिस स्थान में भी बैठते हैं उस स्थान से संबंधित चीज़ों में एक विरक्ति आपको दे सकते हैं। अब 11th हाउस क्या है? लाभ का हाउस है। तो इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा कि आपकी आमदनी में कोई कमी ना आ जाए। आमदनी के साधनों से ही एक विरक्ति का भाव आपके मन में ना पैदा हो जाए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। केतु यदि आपकी कुंडली में अच्छा काम नहीं कर रहा है और अंतर्दशा महादशा भी यदि अच्छा नहीं चल रहा है, तो अपने सोशल नेटवर्क एवं फ्रेंड सर्कल से आप इस समय में कट सकते हैं। ऐसी स्थिति भी बन सकती है। आप इस समय में अपने आप में बहुत ज़्यादा सिमटने का प्रयास करेंगे। कई लोग इस समय में हमारे जो सामाजिक प्रतिमान हैं, जो सोशल नॉर्म्स हैं, जो सामाजिक आदर्श हैं, उनको चैलेंज करने का एक एटीट्यूड लोगों में आ सकता है, कुछ लोगों में। तो इन चीज़ों से बचना होगा। इस समय में अपने बच्चों के मामले में बहुत ज़्यादा इंट्रूसिव बनने का प्रयास मत कीजिएगा। उनके हर काम में मीन मेख निकालना, हर चीज़ में इंटरफियर करना, इससे बचिएगा। राहु 5वें में होंगे तो किसी भी तरीके का नाजायज संबंध, कोई प्रेम प्रसंग वगैरह में इन्वॉल्व मत होइएगा। पहले 5 महीने बहुत सावधानी रखनी होगी। 5 महीनों के बाद मई 2024 में जब जुपिटर एक बार इस केतु पर दृष्टि डालने लगेंगे, जब 11th हाउस पर जुपिटर की दृष्टि पड़ने लगेगी, उसके बाद परिस्थितियां और भी अच्छी हो जाएंगी। वीडियो के अंत में मैं कुछ बहुत सरल उपाय बता रहा हूं आप लोगों को, वो आप यदि करते रहेंगे तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि या लग्न वालों के लिए केतु का यह गोचर आपके 10th हाउस से हो रहा है। फ्रेंड्स, यदि आपका राशि या लग्न धनु है तो केतु केंद्र में आ रहे हैं। इसका मतलब आप लोगों के लिए भी ये ट्रांजिट बहुत ही कार्मिक ट्रांजिट हो जाता है। अब इसके बाद जितने भी ग्रहण लगेंगे वह या तो आपके 4th हाउस में लगेंगे या फिर 10th हाउस में लगेंगे। और 10th हाउस में फ्रेंड्स केतु ग्रहण लगना, चाहे तो वो चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता। 10वें हाउस में केतु के आने का मतलब है कि अपने कैरियर, अपने कार्यों से संबंधित अपने जो भी पुराने कर्म किए हैं उसको ये समझने का मौका है और उसको सुधारने का मौका है। कई लोग इस समय में अपने कैरियर से संबंधित बिल्कुल भी श्योर नहीं रहेंगे कि क्या हो रहा है। अपने आप को बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस, बहुत ज़्यादा डिसएन्चांटेड फील करेंगे। कई लोगों को ऐसा लग सकता है कि कार्यस्थल पर
आपके साथ न्याय नहीं हो रहा है, आप काम ज़्यादा कर रहे हैं और आपको मिल कुछ नहीं रहा है। जहाँ भी केतु जाते हैं उस स्थान से आपको डिटैच करते हैं, और केतु का मैसेज स्पष्ट होता है कि उस स्थान पर आपको अपने फोकस को बढ़ाने की आवश्यकता है। इस समय में इन 1.5 वर्षों में ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि काम के प्रति जो आपकी रुचि है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। 10वें में जब केतु आते हैं तो फ्रेंड्स कई बार सरकारी पक्ष से परेशानियां खड़ा कर सकते हैं, पेनल्टीज़ वगैरह आ सकता है, कार्यों में विलंब करवाते हैं, और व्यक्ति अपना जो एक ऊंचा पोजीशन, एक अच्छी स्थिति होती है उसको लूज़ करता है, वहाँ से नीचे गिरता है। व्यक्ति इतना ज़्यादा रेस्टलेस फील करता है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकता रहता है। बहुत सारे लोगों को इस समय में अपनी नौकरी छोड़कर नौकरी बदलने का विचार आता है। बिना कोई अच्छी नौकरी को प्राप्त किए हुए पुरानी नौकरी को मत छोड़िएगा, क्योंकि फ्रेंड्स केतु के पास लॉजिक नहीं होता है। एक तो नौकरी मिलने में मुश्किल होगी क्योंकि केतु 10th में है, और मान लीजिए कि नौकरी मिल भी गई तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो नया जॉब आपको पूरे तरीके से सेटिस्फाई करेगा। वहाँ भी परिस्थितियाँ ऐसी ही रहेंगी, और फिर आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपने जॉब चेंज करके बहुत गलत डिसीजन ले लिया। इस समय में थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करेंगे तो एक सिचुएशनल अवेयरनेस आपका अच्छा रहेगा और निर्णय लेने में आसानी होगी। 5 मई 2024 के बाद एक बार आपके राशि के स्वामी जुपिटर की दृष्टि जब इस केतु और आपके 10th हाउस पर पड़नी शुरू होगी, उसके बाद परिस्थितियां फिर ठीक हो जाएंगी। तो इसीलिए इस ट्रांजिट के जो पहले 5-6 महीने हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। वीडियो के अंत में मैं कुछ बहुत ही सरल उपाय बता रहा हूं, उनको आप यदि करते रहेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, मकर राशि या लग्न वालों के लिए केतु का प्रवास आपके 9th हाउस से हो रहा है। भाग्य भाव में केतु के आने का मतलब है फ्रेंड्स, भाग्य की वृद्धि में जिन चीज़ों का भी योगदान होता है उन चीज़ों पर एक विशेष दृष्टि डालने की आवश्यकता रहेगी, उस पर फोकस करने की आवश्यकता होगी। जो भी आपके एडवाइज़र्स हैं, आपके गुरु, आपके पिता, जिन लोगों के परामर्श की वजह से आपकी तरक्की होती है, उनसे आपके संबंध खराब ना हो जाएं, उनसे आप विमुख ना हो जाएं, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। लंबी यात्राओं के समय में इस समय में दिक्कतें कुछ लोगों को आ सकती हैं। बहुत सारे लोगों के विदेश जाने के जो चांसेस हैं उसमें बाधाएं आ सकती हैं। जो लोग भी उच्च शिक्षा से संबंध रखते हैं वैसे लोगों को इस समय में कोई भी निर्णय बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए, क्योंकि जैसा मैं हमेशा कहता हूं, केतु के पास डिस्क्रिमिनेटरी पावर्स नहीं है। अच्छे बुरे में भेद करना केतु को नहीं आता। तो ऐसे समय में अपने शिक्षा को, अपने कोर्स को बीच में छोड़ मत दीजिएगा, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। इस समय में धार्मिक बहस में किसी के साथ बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। 9th हाउस धर्म का है और मोक्ष कारक प्लैनेट केतु यहाँ आए हैं, तो इस समय में अपने अंदर झांकने का समय है। नहीं तो फिर क्या है, ये आपको बहुत ज़्यादा गुस्सैल, बहुत ज़्यादा जिद्दी और बहुत ज़्यादा घमंडी बना सकता है। 9th हाउस क्या है फ्रेंड्स? 12वें हाउस से 10th हाउस है। तो खास करके जो लोग भी विदेश में रहते हैं उन लोगों को इस समय में बहुत सावधान रहना होगा, नहीं तो वहाँ विदेश में सरकारी पक्ष से कुछ समस्याएं आपको आ सकती हैं। कुछ लोगों को विदेशों में कोई पनिशमेंट वगैरह तक मिल सकता है। कुछ जातकों के साथ इस समय में चीटिंग की घटना हो सकती है। यदि कुछ लोगों का कोर्ट कचहरी में कोई केस मुकदमा चल रहा है तो उस मुकदमे में आपके हारने की संभावना बन जाती है। 9th के केतु आपके पिता के जीवन में भी बदलाव ला सकते हैं। कुछ लोगों के पिताजी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है इस समय में, और माताजी के लिए भी ये समय बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि आप देखिएगा तो 9th हाउस क्या है? 4th हाउस, माताजी के हाउस से 6th हाउस है। तो उनके स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अपने स्पाउस, जीवन साथी के भाई या बहन के साथ किसी भी विवाद में इस समय में मत पड़िएगा।
क्योंकि 9th हाउस क्या है, आपके 7th हाउस से 3rd हाउस है। जैसा मैंने कहा, ये समय अंदर झांकने का है। थोड़ा स्पिरिचुअल रहिए, थोड़ा धार्मिक और स्पिरिचुअल रहिएगा, तो 9th हाउस के केतु के वजह से आपके दृष्टिकोण में, आपके फिलॉसफी में एक पॉजिटिव बदलाव आएगा। तो ये समय है मेडिटेशन का, आध्यात्म से जुड़ने का। फिर 5-6 महीने के बाद एक बार देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जब केतु पर पड़नी शुरू हो जाएगी, उसके बाद आप देखेंगे तो स्थिति बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। और ख़ास करके लंबी यात्राओं से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं वगैरह आ रही थी कुछ लोगों को, वो सब सॉल्व हो जाएंगे। वीडियो के अंत में मैं कुछ बहुत सिंपल सरल उपाय बता रहा हूँ, उनको आप यदि करते रहेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, कुंभ राशि या लग्न वालों के लिए केतु आपके 8वें भाव से गोचर करें। केतु का मैसेज बहुत स्पष्ट है फ्रेंड्स, 8वें भाव से संबंधित चीज़ों पर विशेष फोकस करने का समय है। 8वें भाव से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उनके मामले में अपने तपस्या को बढ़ाने का समय है। इससे पहले जब केतु आपके 9th हाउस में थे तो वो एक चर्निंग, एक मंथन का समय रहा होगा। वो समय आपने अपने आप को पहचानने में लगाया है। अब जब केतु जैसा स्पिरिचुअल प्लैनेट आपके 8th हाउस में आया है तो ये समय रियल ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। आप लोगों के लिए भी ये समय अंदर झांकने का समय है, आत्मनिरीक्षण का समय है, इंट्रोस्पेक्शन का समय है। 8वें भाव से संबंधित चीज़ों पर एक दृष्टि डालने का समय है, उसमें बदलाव लाने का समय है। तो 8वें भाव किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है? आपके टैक्स संबंधित चीज़ें, उनमें जो भी समस्याएं हैं, पार्टनरशिप संबंधित चीज़ें, इंश्योरेंस, विरासत, स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां, इन सभी चीज़ों पर फोकस करने का ये समय है, उन पर काम करने का समय है। और नहीं तो फिर क्या है, राहु देखिए आपके 2nd हाउस में बैठे हुए हैं। राहु चाहेगा कि इनकम बढ़ाने के लिए कोई फाइनेंशियल शॉर्टकट आप ले लें। ऐसे प्रलोभन में यदि आप फंस गए तो फिर सरकारी पक्ष से परेशानियां आ सकती हैं। यदि केतु आप लोगों की कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है और महादशा अंतरदशा भी सपोर्ट नहीं कर रहा है तो लीगसी, विरासत संबंधित चीज़ों में घाटा हो सकता है। आपने दूसरों को यदि पैसा दिया हुआ है, उन पैसों को वापस आने में मुश्किलें होंगी। कुछ लोगों के लिए कीमती सामान जैसे कि ज्वेल्स, सोना, चांदी, पैसा, इन चीज़ों के गुम होने का या चोरी होने का समाचार कुछ लोगों को मिल सकता है। कुछ लोगों को ज़बरदस्ती, मजबूरी में फॉरेन ट्रैवल करना पड़ सकता है। भाई बहनों से दुश्मनी हो सकती है। फूड पॉइजनिंग वगैरह की परेशानी हो सकती है। दवा रिएक्ट करने से समस्या बढ़ जाएगा। पहले के युग में कहा जाता था कि केतु जब 8th में आते हैं तो पॉइजन से परेशानी होती है या फिर कोई जहरीला जानवर काट लेता है, लेकिन आज के युग में इसकी संभावना कम है। लेकिन इसकी संभावना बढ़ जाती है कि कोई दवा ही जहर का काम करे। इसीलिए कोई किसी भी तरीके का दवा यदि लेते हैं तो सावधानी से लीजिएगा। ससुराल पक्ष से इस समय में बहुत सारे लोगों को परेशानियां हो सकती है। 8th हाउस में केतु यानी कि कमर से नीचे के रोग, गुप्त रोग, पाइल्स, फिस्टुला। 8th के केतु छोटी मोटी सर्जरी दे सकते हैं, अल्सर का प्रॉब्लम्स दे सकते हैं, वर्टिगो का प्रॉब्लम दे सकते हैं, बेहोशी की समस्या, वाहन चलाने के समय में एक्सीडेंट्स वगैरह की समस्या। तो इन चीज़ों पर बहुत ध्यान आप लोगों को रखना पड़ेगा। 8th में केतु फ्रेंड्स एक फियर कॉम्प्लेक्स, मन में हमेशा भय की स्थिति बनी रहती है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी का फीलिंग रहती है। तो इन चीज़ों के लिए ये समय खराब है। लेकिन यदि आप आध्यात्मिक रहते हैं, स्पिरिचुअल रहते हैं, अपने आप में एक पॉजिटिव बदलाव लाते हैं, कोई भी ऑकल्ट साइंस सीखना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है, पराविद्याओं में इंटरेस्ट है, तंत्र वगैरह सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए ये समय बहुत अच्छा समय हो जाता है। पहला 5 महीना थोड़ा सा ज़्यादा कष्टकारक हो सकता है, लेकिन 5 मई 2024 के बाद एक बार जब गुरु की दृष्टि आपके 8वें हाउस और केतु पर पड़ना शुरू हो जाएगा
उसके बाद आप देखिएगा आप लोगों के लिए स्थिति काफ़ी अच्छा हो जाएगा। वीडियो के अंत में मैं कुछ बहुत ही सरल उपाय बता रहा हूँ, उनको आप करते रहेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। पाइसेस यानी कि मीन राशि, मीन राशि या लग्न वालों के लिए केतु आपके 7वें भाव से गोचर करेंगे। आप लोगों के लिए भी फ्रेंड्स ये केंद्र से ट्रांजिट हो रहा है, ये एक बहुत ही कार्मिक ट्रांजिट है, क्योंकि अब अगले 1.5 वर्ष तक जितने भी ग्रहण लगेंगे वो आपके 1st हाउस और 7th हाउस वाले एक्सिस में लगेंगे। केतु फ्रेंड्स जहाँ भी बैठते हैं उस जगह से आपको एक विरक्ति का भाव देते हैं। 7वां हाउस क्या है? विवाह का होता है, व्यवसाय का होता है, और उसमें भी विशेषकर पार्टनरशिप वाले व्यवसाय का होता है। 7वां हाउस आपका मार्केट प्लेस है। 7वां हाउस विदेश के साथ आपका संबंध है। 7वां हाउस आपका सामाजिक स्टेटस है। इन सभी चीज़ों पर इस समय में विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, नहीं तो 7वें में बैठा हुआ केतु इन सभी चीज़ों में आपको परेशानी खड़ा कर देगा। विशेषकर वैसे लोगों के लिए जिन लोगों के लिए महादशा अंतर्दशा अभी अच्छा नहीं चल रहा है, उन लोगों को पार्टनरशिप में विवाद का सामना करना पड़ेगा, घरेलू माहौल में तनाव आएंगे, वैवाहिक संबंधों में दिक्कतें आ सकती हैं। कुछ लोगों के लिए केस मुकदमे की स्थिति भी इस समय में बन सकती है, और सामाजिक मान प्रतिष्ठा में कमी आ सकता है। जो महिला जातक हैं उनको अपने प्रेगनेंसी के समय में बहुत सावधानी रखनी होगी, नहीं तो अबॉर्शन, मिसकैरेज वगैरह जैसी समस्याएं आ सकती हैं। कुछ जातक ऐसे भी होंगे जो इस समय में कुछ ऐसे वैवाहिक संबंध में प्रवेश कर जाएंगे जो सामाजिक मानकों के विरुद्ध होगा, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। जल से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। यदि आपको तैरना वगैरह नहीं आता है तो पानी में मत उतरिए। यदि किसी भी पानी वाले स्थान पर जाते हैं तो बहुत सावधानी रखिए। कुछ लोगों के लिए ये अनावश्यक यात्राएं भी दे सकता है, और कुछ लोगों पर इस समय में लांछन, फॉल्स ब्लेम्स लग सकते हैं, जिसके वजह से सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी आ सकती है। केतु फ्रेंड्स चीज़ों को एक सडन रिजल्ट देने के लिए जाने जाते हैं। कुछ लोगों के लिए उनके स्पाउस या बिजनेस पार्टनर्स इस समय में कुछ ऐसा कर देंगे जिसको आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। आप बिल्कुल चौंक जाइएगा, सरप्राइज्ड हो जाइएगा। लग्न में बैठे हुए राहु इस समय में आपको चाहेंगे कि आप नए संबंध जोड़ें, लेकिन केतु दूसरी तरफ 7th में बैठकर क्या चाहेंगे कि आप संबंधों से विमुख हो जाएं। तो ये एक टग ऑफ वॉर, एक रस्साकशी 1.5 वर्षों तक आप फील करेंगे। पहले 5 महीने विशेष सावधानी की आवश्यकता होगी। एक बार मई 2024 में जब देवगुरु बृहस्पति वृषभ में जाएंगे और वहाँ से आपके 7th हाउस पर और केतु पर जब उनकी दृष्टि पड़ने लगेगी, उसके बाद आप देखिएगा स्थिति आप लोगों के लिए ठीक ठाक हो जाएगा। वीडियो के अंत में मैं कुछ सरल उपाय बता रहा हूँ, उनको आप यदि करते रहेंगे तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। अब फ्रेंड्स, हर राशि के प्रेडिक्शंस के बाद हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट कुछ सिंपल रेमेडीज़ की बात कर लें। केतु का दुष्प्रभाव चाहे वो जहाँ भी बैठे कुछ न कुछ पड़ सकता है, क्योंकि केतु एक मेलेफिक प्लैनेट है। अब इसका सबसे अच्छा रेमेडी ये हो सकता है कि देखिए, केतु को गायत्री मंत्र के साथ जोड़कर देखा जाता है। केतु जिस किसी प्लैनेट के साथ बैठ जाए या जिस किसी प्लैनेट के राशि में बैठ जाए, उस प्लैनेट से संबंधित देवताओं के यदि गायत्री मंत्र आप पढ़ते हैं तो इसके दुष्प्रभावों से आपको मुक्ति मिलती है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, कन्या बुध की राशि है और बुध को भगवान विष्णु के साथ जोड़कर देखा जाता है। तो यदि विष्णु गायत्री मंत्र हम लोग यदि रोजाना करते हैं तो ये हम लोगों के लिए एक बहुत अच्छा रेमेडी हो सकता है। मैं स्क्रीन पर आप लोगों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों में विष्णु गायत्री मंत्र दे रहा हूँ, आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। मंत्र है ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। इस मंत्र का फ्रेंड्स यदि एक माला आप रोज कर लें, या एक माला नहीं कर पाएँ तो सुबह शाम यदि 21-21 भी कर लें तो ये बहुत अच्छा रेमेडी है। इसके बाद हम लोग ये भी जानते हैं कि केतु के लिए सबसे अच्छा यदि कोई उपासना है तो वो भगवान गणेश की पूजा है। तो आप यदि
इस पूरे काल में गणपति अथर्वशीर्ष का रोज पाठ करते हैं या भगवान गणेश का कोई भी मंत्र, अब जैसे एक सिंपल मंत्र है ओम गंग गणपते नमः, इसका यदि एक माला रोज कर लेते हैं तो ये भी केतु के लिए एक बहुत अच्छा रेमेडी है। तीसरा रेमेडी फ्रेंड्स, स्ट्रीट डॉग्स, जो ये सड़क पर कुत्ते, आवारा कुत्ते हैं, इनका यदि केयर करते हैं, इनको कुछ खिलाते रहते हैं, या बहुत सारे कुत्तों को चोट लग जाती है, उसका यदि ध्यान करते हैं, कुछ मेडिकेशन वगैरह करवा देते हैं, तो ये बहुत अच्छा रेमेडी है। यदि मान लीजिए ये सब करने के लिए समय नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं आजकल जो स्ट्रीट डॉग्स की देखभाल करते हैं, उनको आप कुछ डोनेशन दे सकते हैं, ये बढ़िया है। केतु के लिए एक और अच्छा रेमेडीज है। केतु का सिंबल क्या है? केतु का सिंबल एक पताका है, एक फ्लैग है। आप किसी धार्मिक स्थल को यदि पताका डोनेट करते हैं तो ये केतु के लिए एक बहुत अच्छा रेमेडी है। आप छोटा सा फ्लैग अपने वर्क टेबल पर, अपने घर में भी रख सकते हैं। अब जैसे हम लोग इंडिया में हैं तो तिरंगा लगा लिए, या फिर आप किसी भी कंट्री में हैं तो वहाँ का फ्लैग लगा लीजिए। ये एक अच्छा रेमेडी है। एक और आप लोगों को बहुत प्रैक्टिकल रेमेडी बताता हूँ फ्रेंड्स। केतु का उम्र मैंने शुरू में ही कहा प्लैनेट्स में सबसे ज़्यादा है, तो बुजुर्ग लोगों की सेवा भी केतु के लिए एक अच्छे रेमेडी के रूप में काम करती है। ये रेमेडी आपके शनि के लिए भी बहुत अच्छा रेमेडी है। तो बुजुर्गों की यदि आप सेवा करते हैं तो आपके शनि और केतु दोनों को बहुत मदद करता है। ये सब जो 4-5 मैंने सिंपल रेमेडीज़ बताए हैं फ्रेंड्स, इनको करने में आपको ज़्यादा खर्च नहीं होगा और अपने डेली रूटीन में भी आप इसके लिए समय निकाल सकते हैं। किसी के मदद की आपको आवश्यकता नहीं है। इन चीज़ों को यदि आप करते रहेंगे तो केतु आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, चाहे केतु किसी भी राशि में हो, आपकी कुंडली के किसी भी भाव में हो। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा और भी लोगों के बीच में शेयर कीजिएगा। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरीके से मुझ पर बनाए रखिएगा। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। फिर से मिलते हैं हम लोग अगले किसी वीडियो में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।